राम खुद 14 बरस एक बात के लिए वनवास गए थे। और राम तो गए, साथ में सीता जी भी गए थे, साथ में लक्ष्मण जी भी गए थे, क्योंकि एक बात, एक शब्द के लिए, पालने के लिए। दशरथ राजा को मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मगर कोई इलाज नहीं था उसके पास, क्योंकि वचन दिया तो वचन पालना हमारा धर्म होता है। आजकल तो वचन की कोई कीमत नहीं है। कोई कलयुग आ गया है, उस टाइम में सतयुग था, मगर आज भी कहाँ सतयुग है। जहाँ राम कथा होती है, भागवत होती है, वहाँ सतयुग अपवाब आ जाता है। और हमारा पवित्र प्रांगण में और राम कथा के लिए महाराज जी आए, उनको भी बहुत आनंद मिलेगा। काशी से आए हैं, ऐसा तो मुंबई के अंदर तो भारत भर में से आते हैं, मगर काशी भी एक नगरी है हमारी, और नगरी में लाखों लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। अभी कुंभ मेला के अंदर भी, कुंभ मेला में तो आएंगे, मगर काशी से तो, काशी का नाम लेने से कितना आनंद मिलता है। तो खास ध्यान रखो। मेरे सभी भक्तों को विनंती है, ये हमारा हिंगणा जी महाराज प्रांगण पर इतना अच्छा है। मैं एक ही दफा आया था पहला, उसके बाद तो अनेक दफा आ गया, और उसके बाद तो एक जगह का भी बहुत तब बढ़ गया है, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ तब बढ़ जाता है आपो आप। और मैं तो आखा दिन जय भगवान करते रहता हूँ। कोई लोग बोलते हैं पागल है, वो कोई बात नहीं, पागल बोले उससे दुख नहीं लगाने का, क्योंकि उसकी बुद्धि पागल जैसी है तो ऐसा ही बोलेगा। तीसरी महत्व की बात है कि राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, मंथरा, वो सब अपने पात्र है अपना ही। अभी उसका अपन कौन सा पात्र में बैठते हैं वो देखने की जरूरत है। अपने राम में बैठना है, लक्ष्मण में बैठना है। राक्षस तो अभी गली गली में है, कहने का जरूरत नहीं है। हमारी महिला आज सेफ नहीं है, अकेली महिला जाने की तकलीफ होती है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। और छोटी बच्चियां को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मेरे पास तो 1.25 लाख बच्चियां हैं, 40-50 हजार ही लड़के हैं, मगर मुझे भी कभी कभी होता है कि इतना लड़कियां हैं, कभी अपनी घटना कर गई तो कलंक तो हमको लगेगा ना। तो कहने का मतलब, रावण से बहुत ध्यान रखो। वो रावण अच्छा था, उसको तो सीता की जरूरत नहीं थी, उसको तो राम के हाथ से मरना था। मगर अभी के रावण बहुत बुरे हैं, उसके लिए खास महिला ने ध्यान रखना। बगैर पहचान से घर में आदमी आए तो उसको भी अंदर लेने की जरूरत नहीं है। उसको बोलो हमारा मिस्टर आएगा जब आप आओ, क्योंकि कभी दानत बदल जाती है, वो कुछ कह नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग ने लाल गौ खाया है, और लाल गौ अभी निकला है। जैसी राजा ऐसी प्रजा होती है, प्रजा कोई ऊपर से नहीं आती है, राजा भी इधर से आता है, तो राजा वैसी प्रजा होती है। उसके लिए खास ध्यान रखने की जरूरत है। हमारा बच्चा को बहुत सेफ रखो, ध्यान रखो। हमारी स्कूलों में, कॉलेज में भेजना है, मगर भेजने के टाइम में आँख खुला रखो। आँख जरा बिड़ गया तो हमारी बच्ची सेफ नहीं है, ध्यान रखना। इधर की बात नहीं, आका भारत की बात करता हूँ। 1 घंटा से रोज एक दुष्कर्म होता है भारत के अंदर, 1 घंटा से। ऑफिशियल अनऑफिशियल कितना होगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ। उसके लिए राम कथा सिखाती है कि कर्म करना है तो कर्म साथ में चलेगा, और कुछ साथ में चलेगा। महाराज जी 9 दिन जो कथा करेंगे, उसमें जो भी हम लेंगे वो हमारे साथ आने वाला है। मैं तो समझता हूँ प्रांगण में बैठेंगे तो भी भगवान राजी हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, स्वार्थ के लिए सदुपयोग कर रहा है, परमार्थ के लिए नहीं करते हैं। और परमार्थ साथ में चलने वाला है, स्वार्थ साथ में नहीं चलने वाला है। उसके लिए फिर से मेरी एक विनंती है, महाराज जी को भी कहता हूँ कि हमारे श्रोता आएंगे, लड़के श्रोता इतने बड़े पढ़े लोग नहीं है, तो उनको समझाना कि व्यसन से क्या होता है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, अभी तो ड्रग्स का जमाना है। अदानी का जब पोर्ट है हमारा गुजरात के अंदर, अब्जों रुपये का ड्रग्स उतरा है, और उसका कोई दाद फरियाद नहीं है, और उसके बाद रोज अब्जों रुपये का ड्रग्स उतर रहा है। आज गुजरात के अंदर 50 लाख लोग ऑफिशियल ड्रग्स खाते हैं। ऑफिशियल अनऑफिशियल लोग कितने खाते हैं भगवान जाने। तो खाली गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में चल रहा है। महाराष्ट्र में वही हालत है, बड़ी बड़ी सोसाइटी के अंदर ड्रग्स मिलता है। पहला फोकट देते हैं और अभी पैसा लेके देते हैं। इसके ऊपर नजर रखने का और खास ध्यान रखने का। राम कथा क्या सिखाती है, घर मंदिर जैसा बनाओ। घर की स्त्री और लक्ष्मी का रूप है। माँ बाप भगवान से बड़े, उसको उसका अनादर नहीं होना चाहिए, उसको आदर करो। भले कभी स्वभाव बराबर नहीं है तो भी उसको सहन करो, उसको कभी प्रतिकार मत करो, उसको दुख मत दो, नहीं तो भगवान राजी नहीं होता है। अबजपति है कि करोड़पति है, कभी सुखी नहीं होगा। पैसे से सुखी होगा, मगर रात को बाटली पीना पड़ेगा। तो खास ध्यान रखना। इतनी बहुत महत्व है राम कथा है। एक एक उसके अंदर बात आती है, हमारे ऊपर आती है। राम कथा हमारे ऊपर ही बनाई है। राम कौन थे, हमारे जैसे थे। सीता भी हमारे जैसे थी, लक्ष्मण भी हमारे जैसे थे, और मंत्रा भी हमारे जैसे समाज में है। आज तो इतनी मंत्रा है, कोई हिसाब नहीं है। तो खास ध्यान रखो। और चौथी बात महत्व, बच्चों को कुछ मत दो, गाड़ी मत दो, घोड़ा मत दो, साइकिल मत दो।
खाली शिक्षण दो। सरस्वती बड़ी बहन है और लक्ष्मी छोटी है। सरस्वती आएगी कि लक्ष्मी को आना ही पड़ता है, लक्ष्मी आएगी कि संस्कार आता ही है। मैं महाराज जी को कुछ बोलूंगा तो महाराज जी नहीं बोले, क्योंकि उनके पास संस्कार है। तो आज संस्कार की बहुत जरूरत है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, शिस्त नहीं है हमारे भारत के अंदर, टाइम का कीमत नहीं है। इधर 1000 लोग बैठे हो गए और जिसको मेहमान को बुलाया वो कितना बजे आएगा? बुलाया 4 बजे, आएंगे 5 बजे, क्योंकि वो स्टेटस समझते हैं। उसको मालूम नहीं तुम्हारा बाप इधर बैठा है। ग्रंथ नहीं, एक ग्रंथ इतना महत्व का है कि इसको सब मालूम पड़ जाता है कि कौन क्या आया, कौन गाय के लिए आया, कौन स्वार्थ के लिए आया, सब देखते हैं। सभी को जय श्री राम। और दादाजी जो यहाँ पे आए हैं, नानजी भाई, यहाँ पे आके मंदिर की गरिमा को बढ़ाए हैं। और मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे अनवरत कथा ऐसे साल में 2 बार 3 बार होती रहे हिंगलाज माता जी मंदिर में, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके इस कथा का लाभ उठाएं और अपने जीवन को पवित्र करें। जय श्री राम, सीताराम।